ओम शांति। 3 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन सुनते हैं। आज की मीठी लाइन में बाबा ने कहा कि कलयुग की रात अब पूरी होती है। कलयुग की रात का मतलब ही है कि ब्रह्मा की रात अब पूरी होने जा रही है, माना ब्रह्मा का संकल्प पूरा होने जा रहा है। इसीलिए जाग जाओ और बाप की याद से विकर्म को विनाश करो। आज 2 प्रश्न 2 उत्तर में बाबा ने कहा कि सारी दुनिया का बाप का परिचय, यानी सारी दुनिया को बाप का परिचय देने का कारोबार बहुत बड़ा है, जिसकी शंख ध्वनि करने का यही ख्याल चलती रहे बुद्धि के अंदर। बाबा ने भक्ति मार्ग में सिर्फ बाबा के अनेकों नाम बताए। कहते सोमनाथ है, पाप कटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, गोपेश्वर है। ये भक्ति मार्ग में बाबा के जो 12 ज्योतिर्लिंगम जो हैं वो बाबा के भक्ति मार्ग के नाम हैं, लेकिन राइट नाम क्या है? शिव ही है, जिसे सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आज मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभ का मतलब ही है, कुंभकर्ण का मतलब ही है कि जिनके कान उस परमात्मा ज्ञान को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, वही कुंभकर्ण कहलाते हैं। आज बाबा कहते हैं, आज ज्ञान के अहंकार में, यानी शब्द ज्ञान के अहंकार में जो अपने अंदर भर लेते हैं, वो परमात्मा के परिचय के आज भी मोहताज हैं, क्योंकि उन्हें शब्द ज्ञान का अहंकार है। बाबा कहते हैं कि इसीलिए आत्मा को ज्ञान का नशा नहीं चढ़ता, क्योंकि शिव परमात्मा आते ही हैं यहाँ पर स्वर्ग रचने के लिए, नवयुग रचने के लिए। सभी अंधेरे में सोए पड़े हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा को कोई नरक थोड़ी नहीं यहाँ रचने के लिए आते हैं, वो तो स्वर्ग रचने के लिए यहाँ आते हैं। यही तो मनुष्य को पता नहीं है। इसी बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को याद की यात्रा पर रहना है। यही तो योग अग्नि है, और इसी योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे। इसी योग अग्नि से क्या होने हैं? पाप भस्म होने हैं। एक तरफ तो सब परमात्मा को बुलाते हैं और दूसरी तरफ गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। भला कैसे इनका परमात्मा से आप लोग प्राप्ति कर सकते हैं? आज बाबा ने धैर्य की बात कहते हुए बाबा ने ड्रामा के अनुसार कहा कि हर एक का पार्ट है ही समझने का भी और समझाने का भी पार्ट है। अंत में बाबा ने कहा, इस भंभोर को आग तो लगेगी, भंभोर को आग तो लगेगी, तब जाकर के कहीं आंख खुलेगी। ये बड़ी कारोबार है। बाबा कहते इसकी ही तो शंख ध्वनि करनी है। तो और बाबा ने आज की मुरली मंथन में गहरी बात कही थी कि तुम बच्चे अगर न होते तो शिव बाबा क्या करते? तुम बच्चे अगर न होते तो शिव बाबा क्या करते? इसीलिए तो कहते, जो इसीलिए तो आज बाबा बच्चे क्या कह देते हैं कि जो कुछ करेगा शिव बाबा करेगा। ये हाथ पर हाथ रखकर ये ना समझी नहीं दिखानी। बाबा ने कहा, जिस समय जो पॉइंट मिली है उसी समय पर ही हमें वही सर्विस करनी है। क्योंकि चिंतन के लिए बाबा ने कहा ऐसे चित्र बनाओ। बाबा ने कहा चिंतन करने के लिए बाबा ने कहा ऐसे चित्र बनाओ जो देखते ही उनके दिल खुश हो जाएं। वो अपनी उन्नति के लिए, वो अपनी उन्नति भी कर सकते हैं। और बाबा ने अपनी उन्नति के लिए कहा, क्या कहा? कि अगर धन है और वो दान नहीं करते तो उनको मनहूस कहा जाता है। और मनहूस का मतलब ही है ठस बुद्धि। ये कलप का खेल है। इसीलिए हमें मनहूस नहीं बनना। फिर वही हमें मुरली को सुना और वही संपुट की तरह वही तकिया कलाम का अपनी बात सुन ली
और बाबा ने जो स्व उन्नति के लिए कहा, अगर उसको आपने किनारे कर दिया तो फिर वही मुरली हमारी कैसी रह गई, जैसे पढ़ी वैसे न पढ़ी। आज बाबा ने वरदान में कहा कि याद और सेवा से बनेगी आपकी जन्म पत्री। हम बच्चों का जन्म पत्री में तीनों ही काल श्रेष्ठ हैं, और याद और सेवा ये दोनों ऐसे हैं और ऐसे होने चाहिए आपकी जैसे श्वास और शरीर आपका ये नेचुरल बन जाना चाहिए। याद और सेवा हमारी नेचुरल बन जानी चाहिए। और भगवान ने हम बच्चों को ऐसी विधि दी है कि जितना चाहो उतना भाग्य लिखो और बनाओ। अंत में बाबा ने स्लोगन में कहा, संतुष्टता की सीट पर बैठ करके परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ये था आज की मुरली का मंथन। ओम शांति।